प्रणाम करती हूँ, सादर वंदन श्री राधा नवल किशोरी के चरण कमलों में। वृषभानु दुलारी, कृष्ण की प्यारी और वृंदावनेश्वरी राधा, उनको आज मैं आह्वान करती हूँ कि वो यहाँ साक्षात हों, जिससे कि हम उनका गुणगान कर सकें। उनका ध्यान श्लोक, उनके वैसे तो बहुत सारे ध्यान श्लोक हैं, लेकिन एक सबसे पहले the invocation to the form of Radha, tapta kanchana gaurangi Radha vrindavaneshwari vrishabhanusute devi pranamami hari priye प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी, जिससे कि सोना स्वर्ण बनता है, अग्नि में जब वो प्रवेश करता है, सारे उसके धूल मिट्टी सब धुल जाता है, सब जल जाता है। और जो तप्त कांचन, ये राधा का वर्ण है, गौरांगी। और गौर, आप सब विद्वान जानते हैं कि गौर इज नॉट गोरा रियली। हमारा जो देसी चंपा है, सफेद के अंदर हल्का पीला रहता है और उसको गौर कहते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी। आज भी वृंदावन में जो असली लोग हैं वो राधे राधे कहेंगे, राधे राधे। मुझे याद है वर्षों पहले जब मैं पहली बार गई तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वहां भी जो ट्रैफिक पुलिस और जो भी थे राधे 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 ये करते रहे। बहुत अच्छा लगा। तो आज भी हम राधे राधे ही करते हैं। वृंदावन की वो ईश्वरी अधिष्ठात्री हैं और वृषभानु की सुता, हरि की प्रिया, जो सारे शोक पीड़ा का हरण करते हैं, वो हरि, उनकी वो प्रिया है। तो I invite Sri Radha's presence here. अब जो नाम है उसकी महिमा, कहते हैं कि कृष्णेन आराध्या इति राधा। कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं वहां से राधा। फिर कहा गया कृष्णम समाराधयति सदेति राधिका, सदा इति राधिका। ये राधोपनिषद, राधा के ऊपर भी उपनिषद है, उससे ये दो मैंने लिए हैं। अब मैं आती हूँ एक और अद्भुत है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके प्रकृति खंड से ये उद्धृत है। शिवोवाच, शिव कहते हैं, रा इत्यादान वचनो, राधा का रा, इत्यादान वचनो, दान आप जानते हैं यानी देना। धा च निर्वाणवाचकः, यतो इव आपनोति मुक्तिं च सा च राधा प्रकीर्तिताः। और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड कहता है। अब एक और ध्यान श्लोक मेरी नजर में लाया गया, बहुत सुंदर है।
और ये भी अद्भुत, कुछ कुछ चीजें हमें पता नहीं होती हैं कि कहाँ कहाँ ये सब छिपी हुई है। ये है 1000 नाम, राधा का सहस्र नाम, श्री राधा के सहस्र नाम कहाँ से? नारद पांचरात्र में है, और उसका ये ध्यान श्लोक है। हेमा भाम, हेम फिर स्वर्ण, हेमा भाम द्विभुजाम, वर अभय कराम, वराभय कराम। 2 हाथ, एक वरदान देता है, एक अभय देता है। नीलांबरेणावृताम, स्वयं तो गौर है और इसीलिए नीलांबरी उनका वस्त्र है, नीलांबर, जो उन पे इतना फपता है। और नीला श्याम कृष्ण का भी रंग है, जो हमेशा उनके अंग को ढकता रहता है। श्याम क्रोड विलासिनीम भगवतीम, ये क्रोड़ शब्द जो है, मैंने भी शायद पहली बार सुना, आप तो विद्वान हैं, सब आप लोगों ने सुना होगा, मेरे लिए पहली बार था। क्रोड़ का अर्थ होता है अंक, गोद। श्याम क्रोड़ विलासिनी, जो कृष्ण की गोद में विलास करती हैं, भगवतीम। सिंदूर पुंजोज्वलाम, सिंदूर का जो पुंज है उसकी जो कांति होगी, वैसी तप्त कांचन कांति, जिसमें सिंदूर का सिंदूरी रंग भी मिला हुआ है, क्योंकि अग्नि है ना। लोलाक्षिम नव यौवना स्मित मुखिम बिंबाधराम राधिका नित्यानंदमयीम, नित्यानंदमयीम विलास निलयाम दिव्यांग भूषाम भजे। इतना सुंदर वर्णन राधा का, यानी बोलते बोलते सामने एक चित्र उभरता है। उसके बाद मुझे आपसे पहले, मैं शुरू में मैंने सोचा कि थोड़ी उनके बारे में जो जानकारियाँ कुछ पुराण, कुछ उपनिषद, कुछ ग्रंथों से मिली है, वो पहले आपसे साझा कर लूं। ये सनत कुमारीय योग रहस्योपनिषद के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक में उद्धृत करेंगे। कहते हैं सनत कुमार, उत्सर्जने तू रा शब्दो, उत्सर्जने तू रा शब्दो धारणे पोषणे च धा राधा विश्वोत्पत्ति स्थिति लय हेतु राधा प्रकीर्तिता। रा शब्द उत्सर्ग यानी त्याग के अर्थ में है, धा शब्द धारण या पोषण के अर्थ में। Therefore, इसीलिए राधा विश्व की उत्पत्ति, पालन व लय की हेतु भूता कही गई है। अब ये सनत कुमारीय योग रहस्योपनिषद में है। अब एक और सनत कुमारीय रहस्योपनिषद से है, उसी 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। कि वृषभानु सुता, जो बार बार आता है कि वृषभानु दुलारी, वृषभानु की पुत्री के बरसाने में, जैसे नंद गोकुल के थे, वैसे बरसाने के जो मुखिया थे वो वृषभानु थे। इसका बहुत सुंदर इन्होंने दिया है सनत कुमार के योग उपनिषद ने, योग रहस्य उपनिषद। वृषभम त्वादि पुरुषम सूयते यातु लीलया, सूयते या प्रसूयते यातु लीलया, वृषभम त्वादि पुरुषम, त्व आदि पुरुषम प्रसूयते यातु लीलया, वृषभानुसुता तेन नाम चक्रे श्रुति ही स्वयं। अर्थ तो आप समझ गए, आदि पुरुष विराट ही वृषभ है और शिव के वाहन भी है। उसको राधा ही लीला पूर्वक उत्पन्न करती हैं
अतः श्रुति में उनको वृषभानुसुता कह दिया। अब ये जो है ना कि उनको यानी वृषभानु, जिनको लौकिक भाषा में, लौकिक हमारे कल्पना में, कल्पना सृष्टि में वृषभानु को राधा के पिता बताया गया है। यहाँ कहते हैं उसको, वृषभानु को राधा ही लीला पूर्वक उत्पन्न करती हैं। तो आप तुरंत, आप मेरे मेरे मन में टैंजेंशियल एक जो विचार आ गया कि वही जो वाक ऋषि उनका अग्नि सूक्त अपने ऋग्वेद से, अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम, मैं मेरे पितरुओं को अपनी मूर्धा से जन्म देती हूँ। यही बात यहाँ पे है, अद्भुत है। अच्छा, अब एक बात और सुनिए कि राधा को गोपी कहा गया, और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है, लेकिन एक विशेष गोपी का उल्लेख अवश्य है। अब ये गोपी राधा को कैसे बिल्कुल बैठती है, ये जो गोपी उसका टाइटल है। गोपनाद उच्यते गोपी, गोपनाद उच्यते गोपी, गो भुवनेन्द्रियार्थके, तत्पालने या तु दक्षा, तेन गोपी प्रकीर्तिता। राधा वे सबका गोपन यानी रक्षण करने की वजह से गोपी है। तो शब्द जो गो है उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है कि गो से क्या क्या निहित है, भूमि, वेद और इंद्रियों के अर्थ में राधा इन सभी का पालन करने में दक्ष है, इसीलिए गोपी कही गई। यानी ऐसे ऐसे अद्भुत एक रा और धा, रा धा, उन शब्दों के जो संदर्भ मिलते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था। और जैसे जैसे गीतो गोविंद की राधा प्रकट होती गई और फिर राधा ने मेरे मन का भी एक कब्जा कर लिया, तो ये सारी बातें निकलने लगी। अब एक बात और बताऊं कि श्री देवी भागवत के 9वें खंड के पहले उसमें श्लोक है, आद्या प्रकृति के 5 नाम दिए गए हैं, गिनाए गए हैं। आप देखेंगे देवी भागवत तो आप पढ़ते हैं। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी ही, सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति ही पंचधा स्मृता। दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, ये 5। अब ये देवी भागवत की बात हो गई। उसके बाद मैं आती हूँ, एक राधोपनिषद है, जैसे पहले मैंने बताया था राधोपनिषद है, उनमें कहीं राधा के 28 नाम गिनाए हैं। ये नाम भी मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए, बहुत सुंदर है। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा शेष, अशेष यानी गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतिरीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्परतरा पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं, भवव्याधि विनाशिनी, इत्येतानि नामानि यः पठेत् स
जीवन मुक्तो भवति इत्याह हिरण्यगर्भो भगवती। ओहो हो। हम लोग अब नवरात्रि में जो उपासना करेंगे वो तो दुर्गा की करते हैं हम लोग, लेकिन ये भी याद रखना आवश्यक है कि देवी भागवत में 5 नाम लिए गए हैं, उनमें राधा जी भी विद्यमान है। तो उनकी भी आराधना देवी भागवत जो जो पढ़ेंगे साथ के साथ होती जाएगी। अब मैं आती हूँ कि राधा को अपने आज का जो हमारा जीवन है, आज का जो समय है, उसमें कृष्ण के साथ एक साथ यानी खड़ी दिखाते हैं छोटी सी राधा। श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर का, जिनके बारे में आज सुबह चर्चा हो रही थी, करौली धौलपुर के एमपी साहब मिलने आए थे और मैंने कहा करौली में तो मदन मोहन जी का मंदिर है प्रख्यात जी। तो मैंने कहा कि एक और नाम जो है भूल गई, लेकिन करौली और वो एक और मंदिर राजस्थान का ही, किसी को याद हो तो यहाँ लिख दीजिएगा, और जयपुर का श्री गोविंद देव जी मंदिर। इन तीनों की खासियत क्या है कि कहा जाता है, ये कथा है कि अपने श्री कृष्ण के प्रपौत्र, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ का जब तक जन्म वगैरह हुआ तो श्री कृष्ण तो दिव्य लोक में पधार गए थे, वैकुंठवासी हो गए थे, लेकिन पूरा द्वारिका पूरा उनका यदुकुल कृष्णमय था। वो अपनी दादी से पूछते, उषा बाणासुर की बेटी उनकी दादी, अपनी माँ से पूछते, दादी यानी सॉरी रुक्मिणी, और एक सेकंड में गड़बड़ कर रही हूँ, उषा उनकी दादी और प्रद्युम्न की पत्नी, प्रद्युम्न की पत्नी मैं नाम भूल गई, प्रद्युम्न की पत्नी उनकी दादी, उनकी माँ माता उषा अनिरुद्ध। तो जो कृष्ण का स्वरूप उनको बार 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 तो स्वप्न में कृष्ण आए और वो विह्वल हो उठा और कहने लगा कि बस मुझे मेरे भगवान के दर्शन करने हैं, मेरे परदादा के दर्शन करने हैं, वरना मैं रह नहीं सकूंगा। उद्धव जी वहां घूमते घूमते आए, वो तो समझते हैं कि कहाँ उनकी जरूरत है, चिरंजीवी है, परम सखा श्री कृष्ण के, और उनको ये बताया गया, वज्रनाभ उनके पैर पड़ा और उद्धव ने कहा ठीक है, तुमको जो कल्पना तुम्हारे स्वप्न में जो आई आकृति, उसके अनुसार यहाँ पे मूर्ति बनवाओ, और उसको जब तुम्हारी दादी और तुम्हारी माता जी ओके करेंगी तब वो मूर्ति, अब मूर्तियां बनती गई तो पहली मूर्ति एक बनी नहीं, माता और दादी दोनों ने कहा नहीं, दूसरी मूर्ति बनी मदन मोहन जी की, है लेकिन पूरा नहीं है, और उसके बाद जब तीसरी बनी श्री गोविंद देव जी की, तो कहते हैं कि पैर पड़ गई, और वही श्री गोविंद देव जी की मूर्ति जो वृंदावन में थी, और उनको ओवरनाइट यहाँ लाया गया, यहाँ स्थापना की गई मुगलों के आतंक से। तो ऐसी अद्भुत कथाएं हैं। तो श्री गोविंद देव जी के मंदिर में भी श्री राधा जी की मूर्ति उनके साथ साथ है, और हमेशा राधा जी का एक अपना जो स्थान है वो एक अद्भुत है, चाहे वो कृष्ण के पास खड़ी है चाहे नहीं खड़ी है, लेकिन हम लोग हमेशा श्री राधा कहते हैं। मेरे उड़ीसा, मैं तो गुजराती हूँ, उड़ीसा में ब्याही, फिर उड़ीसी सीखी, और श्री जगन्नाथ प्रभु का जो है पूरा मार्ग और वहाँ का गीत गोविंद, जिसने जयदेव ने श्री राधा को समर्पित है, चाहे वो कहें कि वो गीत गोविंद है, लेकिन वो गीत गोविंद का गीत किन के लिए है, वो राधा के लिए है। मैं ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, निर्धार है, और इतना पठन मनन वांचन
और उसका ये कार्यक्रम करने के बाद कहीं कहीं जो अनुभूतियां होती हैं कि गोविंद का गीत यानी गीत गोविंद लिखा गया श्री राधा के लिए। अब आज भी श्रीमती जो टाइटल है, श्रीमती, वो मात्र और मात्र राधा जी के लिए है, मात्र राधा। बहुत सुंदर सुंदर पद है। एक मैं आपको उसका थोड़ा सा ये बताती हूँ। श्रीमती श्रीपति वृंदावने केड़ी रचिले, उड़िया में है, बहुत सिंपल है। श्रीमती और श्रीपति वृंदावने केड़ी रचिले, केड़ी यानी रमण करना, प्रेम में आलोकित होकर साथ साथ झूलना, रमण करना। वृंदावन कल्प शोभा तरु, तरु तले कल्प तरु, तरुणी रतन तरु, तरलाक्षी माती। वृंदावन शोभा तरु, तरु यानी वृक्ष, तो वृंदावन नाम का जो शोभा रूपी तरु है, वृक्ष है, अत्यंत शोभायमान है। लेकिन उस शोभा तरु के नीचे कल्प तरु कौन? कृष्ण खड़े हैं। वृंदावन शोभा तरु, तरु तड़े कल्प तरु। अब तरुणी रतन तरु, उस कल्प तरु का रत्न कौन है? तरुणी राधा। और कैसी है? तरलाक्षी मातीले, उनकी आंखें इतनी तरल हैं कि मत्त हो गए कृष्ण, मत्त हो गया वृंदावन, मत्त हो गए, पूरा विश्व मत्त हो गए। मातीले, मार दिया उन तरल आंखों ने, जैसे कहते हैं ना, रम गई। ऐसी ऐसी बहुत सारे हमारे पास पद हैं, दोहे हैं, गीत हैं। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, मैं गीत गोविंद पे अंत में आऊंगी, अति प्रिय मेरा गीत गोविंद। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो मुझे भी अत्यंत आश्चर्य हुआ था, कि हमारे सिख पंथ के दशम गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका नाम ही है गोविंद, वो अत्यंत संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, प्रेम के प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी थे, अतुल योद्धा थे। और उन्होंने खालसा की स्थापना की ना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन उनके रचे हुए जो पद हैं, अनमोल पद हैं, अनूठे पद हैं, दशम ग्रंथ में सारे समावेशी हैं। आप कभी दशम ग्रंथ उठा के पढ़ेंगे तो उसमें शिव, शंभु, राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, राधा। तो ये राधा का जो एक छोटा सा मैं अंश मैंने सोचा आपके सामने प्रस्तुत करूं, वो ये है कि जब मैं खालसा पे 300 वर्ष खालसा के जब हुए थे, तो मुझे कार्यक्रम करने के लिए न्योता दिया गया। और 3 मेरे कार्यक्रम हुए, नेशनल म्यूजियम दिल्ली और भोपाल और इंदौर। अब उसके लिए मैंने कहा दशम ग्रंथ वगैरह, तो हमारे जो नामधारी सिख हैं, उनके गुरु जगजीत सिंह जी, बहुत नामी, खुद विद्वान, खुद संगीत प्रेमी, और बहुत सारे नामधारियों को उन्होंने तबला, सरोद, सितार, सारंगी और गान का शिक्षण देने के लिए हवा भेजा। तो मुझे किसी ने कहा कि आप उनके पास चलिए। उनको कहलवाया तो अरे उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस भेजी और दिल्ली में विराजे थे उन दिनों। तो मुझे याद है कीर्ति नगर में हम गए थे और इतना आदर सत्कार किया। सामने 50 नामधारी भाई लोग, सिख भाई बैठे हैं। फिर तबले की थाप पड़ी और सुर गूंजे। मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं जब मुझे वो दृश्य याद आता है। बहुत उन्होंने अद्भुत अद्भुत कृतियां गाई। आज मैं जो आपके सामने थोड़ी एक चंद 2 पंक्तियां उद्धृत कर रही हूँ। राग दुर्गा में जब ये 50 कंठों ने गाया श्री राधा का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में। श्वेत धर
सारी, श्वेत धर सारी, वृख भानु की दुलारी, वृख भानु की दुलारी, श्वेत धर सारी, श्वेत साज धर चली, मोती की माला, मोती के कंगन, श्वेत मोती मोतिया मोगरे के गजरे, जूही चमेली के गजरे, कंठहार और श्वेतांबरी साड़ी, श्वेत साज धर चली, सांवरे की प्रीत काज, चांदनी में राधे, मानो चांदनी सी बह गई, श्वेत धर सारी, चांदनी में राधे मानो चांदनी सी बह गई। पूरी चांदनी में चंद्रबिंब और उसमें स्वयं चंद्र निभानना राधा जी श्वेत साड़ी और जा रही हैं। आहा, ये गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है, लंबा है। मैंने आपको एक छोटी, और जा किस लिए रही है? श्वेत साज धर चली, सांवरे की प्रीत काज, सांवरे की प्रीत काज। तो ये जो श्वेत और श्याम का सुभग सम्मेलन है, सुभग संवाद है, सुभग जो उनका योग है, संयोग है, मिलन है, वो उसमें पूरी सृष्टि का रहस्य ही आ जाता है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। श्वेत और श्याम, अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट। तो जो दृश्य है, जो अदृश्य है, जो गोपनीय है, जो रहस्यमय है, वो कभी कभी जब खिल जाता है, आता है, तो राधा है। अब मैं आती हूँ हमारे एक उस पे कि मुझे बहुत प्रिय है, जिसको कहते हैं कि हास्य। तो हमेशा राधा कृष्ण की बात में भक्ति तो आती है, प्रेम भी आता है, लेकिन राधा जी जो कर सकती थी, कह सकती थी, वो शायद और कोई नहीं कह सकता था। ये मैंने अपनी कृष्ण चरित जो टेलीफिल्म है उसमें भी किया है बहुत बार, क्योंकि ये थोड़ा सा, आप तो विद्वान सारी विद्वत सभा में मैं आज मुझे ये मौका मिला है बोलने का, साझा करने का, वरना जो हमारा ऑडियंस होता है सादा, थोड़ा सा हमारे अभी भी जरे कन्वेंशनल रूढ़िवादी लोग होते हैं, तो उनको थोड़ी गुदगुदी तो होती है, लेकिन अरे 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 ऐसे, अरे राधा जी ऐसे। तो ये कवि लीला शुक के कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है, और इसको मैं मानती हूँ कि उपालंभ श्रृंगार का ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उपालंभ यानी सार्कास्टिक, सार्कास्टिकली बोलना, आप जानते हो, कटाक्ष करना और व्यंग्य करना, उपालंभ। अब कृष्ण जी तो अपने गोवर्धनधारी बन गए हैं, वाहवाही हो रही है, वहां पर भी एक कवि ने उनको बोल दिया, कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपन करी सहाय, कुछ थोड़ा थोड़ा, लेकिन श्री राधे जू की कृपा ते गिरिवर लियो उठाए। राधा की कृपा से तुमने उठाया, ऐसे मत मानियो। चलो, कवि ने तो बोल दिया, लेकिन हमारे कृष्ण तो थे, थोड़ी छाती फूल गई। लोगों ने कहा गोवर्धनो धारक, हा गोवर्धन गिरधारी, जय हो गिरधारी तेरी जय हो। अब वो आए मटकते हुए, राधा जी के पास आए होंगे, और राधा जी ने उन्हें देखा होगा यूं ऊपर नीचे, मैं तो नृत्य करती हूँ और मेरे सामने ये पूरा चित्र साक्षात हो जाता है।
राधा जी ने देखा, कृष्ण ने सोचा होगा कि मुझे उपहार मिलेगा, मेरी प्रशंसा होगी। राधा जी थोड़ी, बहुत सबने तो बोल दिया, राधा नहीं बोली। ठीक है, तो कभी लीला शुक कहते हैं कि राधा ने बोल दिया, सुनो बेटे, सुनो भाई, कृष्णा आए हो, सुन लो। ऊर्व्याम कोऽपि महीधरो लघुतरो दोर्भ्याम धृतो लीलया तेन त्वाम दिवि भूतले च गोवर्धनो धारक। आहा, एक छोटे से टिब्बे को, छोटी सी पहाड़ी को एक छोटी उंगली पे तुमने उठा क्या लिया, तो दिवी भूतल में, स्वर्ग और भूतल में, पाताल तक, तो भूमि पे चारों ओर तुमको टाइटल मिल गया, गोवर्धनोद्धारक। ऊर्व्याम कोपि महीधरो लघुतरो दोर्भ्याम धृतो लीलया, खेल खेल में, तेन त्वाम दिवी भूतले च गोवर्धनोद्धारक। फिर कहती हैं, सुन ले, अहम त्वाम त्रैलोक्यधरम वहामि कुचयोरग्रे न तत्कण्यते। अरे वाह, डे आफ्टर डे, नाइट आफ्टर नाइट, आई होल्ड यू ऑन द टिप ऑफ माई ब्रेस्ट। इतना प्रगाढ़ आलिंगन में मैं तुम्हें धारण करती हूँ, इसकी तो कोई बात ही नहीं, इसकी तो गिनती कोई नहीं कर रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। फिर कहती हैं, किम भाषणेन बहुना केशव, ज्यादा बोल के क्या फायदा है, पुण्य यशो लभ्यते, मुझे समझ में आ गया, पुण्य करो तो यश प्राप्ति होती है। तुमने पुण्य किया तो तुमको यश मिल गया, मैंने शायद नहीं किया, तो मेरी तो बात कोई गिनती में ही नहीं है। ये जब मैंने पढ़ा पहली बार वर्षों पहले, तो मेरी आंख से आंसू टपक गए। क्या कल्पना है श्री राधा की। बैठी है, बैठी है, देख रही है, अच्छा, हम्म, दो पैग नीचे उतरो। कृष्ण जी, मैं राधा हूँ, मैं कोई सामान्य स्त्री तुम्हारी पीछे भागने वाली नहीं हूँ। सुन लो, देख लो, तुम किसके पास आए हो। तो ये बहुत सारी बातें इसमें मुझे दिखी। अब मैं आपको एक दो वो सुनाना चाहती हूँ कि जो हाँ, एक तो मुझे ये मिला था कि राधा का अष्टकम, उसका जो ध्रुव पद है बहुत सुंदर है। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, कभी न कभी तेरे कृपा कटाक्ष के योग्य मुझे समझ के कृपा कटाक्ष कर देना माँ राधा। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। और उसके बाद जब ये मैंने पढ़ा है, तो राधा जी भी विमल हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा तटस्थ भाव से रहती हैं, विमल भी हो जाती हैं कृष्ण के वियोग में। कहते हैं, काजल लागे किरकिरो सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में कृष्ण बसे दूजा कौन समा। इनमें न काजल न सुरमा न कुछ, इन आंखों में कृष्ण है, दूसरे की जगह यहाँ है ही नहीं। फिर एक मेरा बहुत ही प्यारा है, तो श्री राधा, फिर वही पूर्ण चंद्र की बात है, शरद पूर्णिमा की रात है, और इस पे एकाशी पे टेरेस पे आप सोचिए कि मलमल बिछा हुआ है, धवल धवल, और मोगरे और सारे गुलाब जल का छिड़काव है, सब हार पड़े हुए, धवल महल शैया धवल, धवल शरद की रैन। लेकिन एक श्याम बिन बिकल सब, जो पूतरी बिन नैन। ये काली पूतरी श्याम में मेरी आंख में यदि नहीं है, तो ये धवल आंख अंधी है, उसका क्या काम। बहुत सुंदर है ये। और मैंने फिर आज बैठे बैठे अभी लिख दिया था कि इन द एम्ब्रेस ऑफ जॉय, राधा जी
वही है। इन द एम्ब्रेस ऑफ जॉय every action, every movement, every breath gets transformed into pure bliss. आनंदम, ये आनंद की प्रतिमूर्ति है, आनंद स्वयं है, आनंदा, आनंदेश्वरी है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ मेरे प्यारे गीत गोविंद पे, क्योंकि अंत में उन्हीं से करना चाहूँगी। और पौने पौने 7 बज गए हैं। राधा राधा पारायण तो मुझे लगता है और 2-3 घंटे में कर दूं तो मुश्किल नहीं होगा, लेकिन क्या करूं, ये एक सामने बैठे हैं मेरे, वो दिखा रहे हैं आंखें, तो ये आपको मैं फिर से आपके साथ जो साझा करना चाहती हूँ, मेरा अति प्रिय है कि गीत गोविंद में आगे पीछे सब कुछ हो रहा है। और श्री जयदेव ने लिख दिया कि श्री कृष्ण देर से पधारे, रात पूरी राधा जगी हैं, श्री कृष्ण अत्यंत भोर के प्रहर में आए हैं। रजनी जनित गुरु जागर राग कषायित मनस निमेशम, वहति नयन मनुराग मिव स्फुट मुदित रसाभिनिवेशम, याहि माधव याहि केशव माँ वद कई तव वादम, माँ वद कई तव वादम। नहीं, झूठ मत बोलो मेरे से, याही माधव याही केशव, जाओ माधव केशव तुम जाओ। कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगा है, मेरे अपने अनुभव में मुझे पूछा जाता था, हाउ कैन राधा से जाओ टू श्री कृष्ण परमात्मा, राधा तो जीवात्मा है ना। एंड आई वुड, जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता गया, रस प्रवाह में और स्नान डुबकियां लगाने का अवसर मेरे मिलते गए, भाई कौन कहता है राधा जीवात्मा है, कौन कहता है राधा जीवात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। राधा ही जीवात्मा, राधा ही परमात्मा, कृष्ण ही जीवात्मा, कृष्ण ही परमात्मा। ये हमारी अल्प बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है, जो हम यहाँ पे स्त्री, राधा स्त्री, इसीलिए वो परमात्मा नहीं हो सकती, ऐसा कुछ विचित्र हमारे मन में विचार आते हैं। श्रीमद् देवी भागवत याद कीजिए, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री। तो जब भी ऐसे क्षुद्र विचार आए मन में, तो मैं यही कहती हूँ कि याद कीजिएगा। तो मैंने कहा, या ही यानी जाओ, मैं नहीं तुम्हारा मुंह देखूंगी। अब कृष्ण गए, दुबक गए, सोच रहे मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे जाऊं, राधा को कैसे मनाऊं, क्योंकि बार 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 मना चुके हैं, कितनी बार, यानी अब वो भी खत्म हो गया है, मनाने का ईंधन खत्म हो गया है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि राधा जी इस बार तो बस अंत में मान ही जाएं। और कहते हैं कि जयदेव ये सोच नहीं सके, लिख तो दिया, सोच नहीं सके कि कृष्ण किस तरीके से मनाए। तो वो अपनी लेखनी कलम छोड़ के, पोथी छोड़ के स्नान करने चले गए जगन्नाथपुरी, और आप लौटे घर, देखा तो उनकी पत्नी पद्मावती भोजन कर रही हैं। अब पद्मावती का तो ये था कि जयदेव कवि को भोजन करा के उसी थाली में वो अपना भोजन करती थी। तो जयदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि अच्छा आज विशेष कुछ क्षुधा ज्यादा लगी होगा, ठीक है ठीक है, अच्छा मेरा। पद्मावती ने कहा, नहीं तो क्या बात कर रहे हो आप, अभी 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 तो भोजन करके गए हो और फिर आप आए और फिर ये क्या है। जयदेव एकदम दौड़े, पोथी, लेखनी और जो लिखा हुआ था कि स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, जो उन्होंने एक अष्टपदी शुरू की थी श्री कृष्ण की क्षमा याचना की, प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम
वदसि यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी हरति दरतिमिरमति घोरम स्वरदधर शीधवे तव बदन चंद्रमा रोचयति लोचन चकोरम प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानम निदानम। अब उसके बाद क्या कहना, क्योंकि अभी भी राधा जी मुंह फेर के बैठी हुई हैं। श्री जयदेव को तो सामने दिखता है ना, वो जैसे दिखता है वैसे लिखते हैं, और वहीं पे छोड़ के वो चले गए थे कि अब क्या, अब क्या। देखा तो जयदेव कवि के वेश में आकर स्वयं श्री कृष्ण लिख के गए हैं। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम देहि पद पल्लव मुदारम। क्या कहते हैं श्री कृष्ण के मुख से, क्या वो क्या लिखा है। स्मर गरल, स्मर यानी कामदेव, गरल विष, स्मरण का विष के तुम यहीं बैठी हो, सो क्लोज सो नियर येट सो फार। वही तुमको देख के मेरे मन में स्मरण आता है कि हमने क्या क्या रमण केली क्रीड़ा की है, प्रेम क्रीड़ा की है, और आज तुम मुंह फेर के बैठी हो। उसका जो मेरे विष बन जाता है ये स्मरण। स्मर गरल खंडनम, उसका खंडन करने के लिए एक ही उपाय है राधा, देहि पद पल्लव मुदारम। कहाँ पे, मम शिरसि मंडनम, मेरे सिर को, मेरे मस्तक को शोभायमान करो, तुम्हारे चरण कमल मेरे शीश पे रखो, मेरा शीश मस्तक तुम्हारे चरण कमलों में झुका हुआ है हे राधे। अब बोलो कि राधा जीवात्मा है और कृष्ण परमात्मा है, एक ही के दो स्वरूप हैं, युगल जोड़ी है। बिना राधा का कृष्ण का नाम सफल नहीं, सार्थक नहीं, वो सुनते ही नहीं आपकी बात। और अद्भुत है कि राधा, देखिए ये बात मैं बार बार, मुझे जब पहली बार ये बात समझ में आई तो फिर मेरे आंसू टपक गए थे। मुझे आंसू जल्दी आ जाते, भावुक हो जाती हूँ मैं। कई बार कह चुकी हूँ कि जब हम कहते हैं कि प्रकृति विचित्रा है, बदलती रहती है, तो उमा महेश्वर है, पार्वती परमेश्वर है, लक्ष्मी नारायण है, लेकिन नारायण वही है, लक्ष्मी नारायण है, श्री नारायण है। तो यहाँ पर क्या है, राधा, राधा ही है, कृष्ण के नाम बदलते रहते हैं, गिनते जाइए, राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा माधव, राधा गोविंद, राधा नाथ, राधा कांत, राधा मुकुंद, गिनते जाइए, राधा वहीं की वहीं। इसीलिए हम कहते हैं जय जय श्री राधे, जब कहते हैं तो कृष्ण वहीं स्वयं हाथ उठा के बोलते दिखाई पड़ते हैं, राधे राधे जय जय श्री राधे। तो ये मैं अब, मुझे लगता है कि हमने देर से शुरू किया था थोड़ा, तो अंत में मैं आपके सामने एक छोटा सा मेरा लिखा हुआ प्रसंग बता देना चाहती हूँ। मेरे से रहा नहीं जा रहा है, और विद्वत सभा मुझे क्षमा करे यदि समय का अतिक्रमण थोड़ा हो जाए, इफ आई ओवरस्टेप द। लेकिन ये भी एक आत्मायन की जो एक प्रक्रिया चल रही थी, उसमें मुझे ये समझ में आया और मैंने लिख डाला, और उसमें नृत्य भी हो गया कि लोक कथाएं हैं, किंवदंतियां बहुत है राधा के बारे में, कि कृष्ण तो द्वारका चले गए और फिर मुड़ के कभी गोकुल वृंदावन नहीं गए, राधा का क्या हुआ। अब एक तो यह है कि राधा काल्पनिक है, कृष्ण, यानी हमारे यहाँ तो हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं, ये चोटी बनी हुई है। कहाँ कल्पना साकार हो जाती है उसकी लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पाते हैं, राधा वही है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, इसमें ये भी है। मैंने कहा कि राधा घूमती फिरती अपने, वो तो बस मस्त है, द्वारका पहुंच गई, और वहाँ पे तो सत्यभामा विशेष करके
क्योंकि उनको अपने रूप का, पति प्रेम का बहुत अभिमान था। रुक्मिणी तो खैर ज्ञान रूपा थी सत्यभामा, और सत्यभामा पूछती रहती थी, स्वामी वो राधा मेरे से भी ज्यादा सुंदर थी क्या? आपके मन से अभी तक राधा गई नहीं क्या? और कृष्ण हंस देते होंगे। राधा पहुंच गई द्वारका, मेरी कथा है। और कृष्ण ने देखा राधा को, अरे उनके मुख पे जो प्रसन्नता चमकी होगी, तो देख के सत्यभामा थोड़ी चौंक गई और कहा कि अच्छा प्रणाम, आइए आइए रानिया सब। लेकिन सत्यभामा से रहा नहीं गया और कहा चलो घूमते हैं, उद्यान में ले गए हैं यहाँ वहाँ। उद्यान के परिसर में पुष्करिणी बनी हुई है, और मैंने लिखा है द्वारका का राजमहल उद्यान, पुष्करिणी पर शोभा सेतु बांस, सिर पर घड़ा पानी भरा, दोनों हाथ पसार, पार करे जो प्रेम सेतु, उसी का सच्चा प्यार। तो हंस के बोले श्री कृष्ण, किंतु नयनों में चमकार। कहा कि ठीक है सत्यभामा, हो जाए। राधा तैयार हो? राधा ने कहा हाँ, क्या 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 करना है? तो सत्यभामा ने कहा कि ये घड़ा है, उसमें पानी भर के जो बांस रूपी सेतु है पुष्करिणी पे, पोखरी पे, तालाब पे, उस पे चल के जाना है, लेकिन हाथ छूना नहीं है। और राधा बोला हाँ ठीक है, इसमें करना क्या है? राधा ने तो बड़ा घड़ा उठाया, रखा सर पे, और नाचती गाती चली गई, पार हो गई, और रख दिया घड़ा नीचे और आ गई। तो सत्यभामा ने उठाया घड़ा, दूसरा घड़ा उठाया, रखा सर पे और गई बांस के ऊपर। अब जब बांस के ऊपर 2-3 कदम रखे तो हिलने डुलने लगी, हाथ बार बार ऊपर घड़े को संभालने के लिए, लेकिन और फिर धम्म करके पानी में गिरी, और फिर गीले कपड़े से उनको बाहर निकाला गया। तो बड़ी शर्मिंदी हुई और आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बैठ गई घुटने और कहने लगी बड़े आर्त स्वर में, स्वामी क्या मेरा प्रेम आपको मान्य नहीं है? मेरा कृष्ण हंस के बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा ध्यान घड़े पे था, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन घड़े पे था, राधा के हृदय में तो मैं हूं। तो राधा निकल गई। अब राधा सुन रही है, राधा मेरी राधा है, ये सोनल की राधा बोलती है, कहती है क्योंकि वासुदेव ने भी जानी नहीं राधा लीला अपरंपार। राधा कहती है मैं तो आत्मलीन राधा, समग्र सृष्टि समाई मेरे हृदय में ही, तुम भी कृष्ण उसी में, मैं राधा प्रेम अगाधा, मैं राधा आत्मलीन राधा। तो ये मेरी राधा है, जिसके बारे में रुद्र यामल में रुद्र ने स्तुति जो की है देवी की, वो मुझे बहुत प्यारी है। और अंत में मैं करती हूँ उसी स्तुति से, पीठानामधिपदिपाम सुवहाम। जो सारी शक्ति पीठ हैं, जितनी देवी देवी पीठ हैं, शंकर की, इनकी, उनकी, ब्रह्मा की, विष्णु की, देवी की, गणेश की, जो भी पीठानाम अधिपधिपाम सुवहाम, पीठानाम अधिपधिपाम सुवहाम, विद्यां शुभां नायिकां, त्रैलोक्य क्षोभ अपहां वारुणी। त्रिलोक का क्षोभ जो हरती है वारुणी, वो तुम हो। वंदे वंदे पीठ
ठगनायिका अभिराच्छादिता सर्वेषां हितकारिणी जयवताम् आनन्दरूपेश्वरी आनन्दरूपेश्वरी आनंद कृष्णेश्वरी। यह है मेरी राधा। तो सब आप लोग जो सुन रहे हो दर्शक, सब बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय